This video is sponsored by V-Guard. तो क्या ये चिंता कांग्रेस पार्टी को नहीं होनी चाहिए कि भाई 15 करोड़ रुपए में एक सीट पड़ी 2019 के डेटा के हिसाब से, और मोटा मोटी 2-3 करोड़ से कम तो गई नहीं कोई सीट। देखिए गरिमा जी, बिल्कुल ये बहुत ही चिंता का विषय है, और खास तौर पर हम जैसे लोग जो बहुत ही मिडिल फैमिली से आते हैं, इस बार का चुनाव देखकर तो मुझे भी महसूस हुआ कि किस तरह से चुनाव आगे क्या हम लड़ पाएंगे और क्या नहीं लड़ पाएंगे, क्या एक गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा। अब इसका थोड़ा सा इतिहास में जाना जरूरी है। 2014 के बाद आप देखिए कि ये इस तरह का जो मनी फ्लो का जो पूरा मामला रहा है 2014 के चुनाव के बाद, और पूरी तरह से एडवर्टीजमेंट बेस्ड सरकार जब चली गई, तो दूसरी सरकारों को भी मोदी जी ने ऐसा रास्ता दिखाया कि आप एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे तो मैं आगे निकल जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं एक वो कंपटीशन हो गया। और जो अभी अनिला जी कह रही थी कि हमारे पास ज्यादा मेंबर हैं इसलिए हमारी स्पेंडिंग पावर ज्यादा है, मतलब बड़ा कुतर्क नजर आया मुझे कि फिर तो छोटी पार्टी का तो 5 लाख होना चाहिए और बीजेपी का 1 करोड़ होना चाहिए क्योंकि उनकी स्पेंडिंग पावर ज्यादा है। छोकर साहब भी और हम बिल्कुल उस पर चिंतन में पड़ गए कि आप क्या कह रही हैं, चंदा ज्यादा आएगा तो हम खर्चा ज्यादा करेंगे, ऐसा थोड़ी ना संभव है। हम दोनों स्माइल दे रहे थे इस बात पर कि बीजेपी क्या कहां पर सोच चली गई है, एडवर्टीजमेंट की सरकार चल रही है। ला, 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 ला। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा समय मोदी जी प्रचार में खर्च करते हैं, किस तरह से टैक्स पेयर्स के पैसे को विदेशों से लेकर, और यहां पर जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता उससे पहले मोदी जी पूरा का पूरा चुनाव प्रचार अपना एक राउंड कर चुके होते हैं। अब आप केवल एक बता दीजिए। लेकिन आलोक शर्मा, कैंपेन पर जो खर्च होता है वो 30 से 35% होता है। इसके अलावा वोटर को भी तो कैश पैसा दिया जाता है, उसके अलावा और भी चीजें होती हैं। कैश का भी देखिए, उसके लिए तो ना मेरे पास आंकड़े हैं ना आपके पास हैं गरिमा जी। और कैश का मैक्सिमम अगर पिछले कुछ दिनों में पकड़ा गया या नोटबंदी का पैसा पकड़ा गया, आप तमाम लिस्ट उठाकर देख लीजिए, मैक्सिमम बीजेपी के लीडर्स मिलेंगे। किस तरह से कहा गया था कि नोटबंदी होगी और उसके बाद कैश ट्रांजैक्शन समाप्त हो जाएगा। 15 लाख करोड़ रुपया कैश ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में था, वो 30 लाख करोड़ हो गया। अब विषय आता है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो आपने विषय लिया न्यूज 24 में, वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। आप तो पीएम केयर्स फंड का हिसाब नहीं दे रहे, आप इलेक्टोरल बॉन्ड का कहां से देंगे? इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का हिसाब इसलिए केंद्र की सरकार नहीं दे रही है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स में अडानी, अंबानी और चाइना का पैसा लगा हुआ है, ऐसा पूरी मीडिया के माध्यम से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अब जब चाइना का पैसा लगाकर आप अपनी पार्टी में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स खरीदेंगे और सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े करेगा तो स्वाभाविक है कि आप भागेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के नाम पर जगदीप छोकर साहब यहां पर बैठे हैं, एक भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर ये सरकार बिल लेकर आई हो संसद में तो बीजेपी की सरकार बताए। कैश को कम करना है या जो भी कदम उठाना है, क्या उसको कम करने के लिए कोई भी संसद ने कोई एक बिल पास किया? क्या कोई एक विधेयक लेकर आए? इनको केवल प्रचार से मतलब है। आज मैं यहाँ राजस्थान में बैठा हुआ हूँ, किस तरह से राजस्थान में पूरा राजस्थान, जयपुर मोदी जी के होर्डिंग और पोस्टर से पटा हुआ है। पता नहीं कहां से इनके पास इतना पैसा आता है। अच्छा, ये लेकिन ये नहीं देखा आपने आलोक शर्मा, ओम प्रकाश हुड्डा प्रत्याशियों को खुलेआम पैसे बांट रहे थे। मोदी जी का प्रचार दिख रहा है आपको? ओम प्रकाश हुड्डा का टिकट काटना चाहिए था आपको। अगर कहीं पर भी हुआ है इस तरह का, चाहे हमारा कोई कैंडिडेट है चाहे किसी दूसरी पार्टी का है, ये जानकारी नहीं है आपको? आलोक शर्मा, कमीशन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लेकिन बतौर पार्टी आपने क्या किया? ओम प्रकाश हुड्डा खुलेआम प्रत्याशियों को पैसा बांट रहे थे, वीडियो वायरल हुआ, हाय तौबा मची, सब हुआ। आपने टिकट क्यों नहीं काटा हुड्डा का? मैं कहूंगा इलेक्शन कमीशन में जांच एजेंसी नहीं हूं, इलेक्शन कमीशन के पास प्रशासन है। अगर वो वीडियो सच्चा है तो तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इलेक्शन कमीशन को हमने 52 शिकायतें कर्नाटक के चुनाव में दी, तमाम तरह की शिकायतें थी, ना किसी एक शिकायत को डिनाई किया उन्होंने, ना किसी के ऊपर एक्शन लिया। मोदी साहब ने तो इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से कठपुतली बना दिया। एक अधिकारी 24 घंटे में रिजाइन करके और सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े करता कि भाई ऐसी क्या आपत्ति कि ऐसे इलेक्शन कमिश्नर आप अपॉइंट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का बेड़ा गर्क इस सरकार ने कर दिया है। तो क्या आलोक शर्मा,
मध्य प्रदेश में ईवीएम, मध्य प्रदेश में गाड़ियों में ईवीएम मिली है गरिमा भी। इलेक्शन कमीशन ईवीएम जहां मिली है उन पर एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन आलोक शर्मा, अगर आरटीआई के दायरे में लाया जाए चुनावी चंदे को, भले इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्म में मिले, बेनामी व्यक्ति के तौर पर, अज्ञात व्यक्ति के तौर पर मिले, किसी भी तौर पर आरटीआई में आएगा तो कांग्रेस वेलकम करेगी? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इलेक्शन कमीशन को इस बारे में लिखित में भी दिया है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके और उस दिशा में अगर ये कदम भी उठाना पड़े कि आरटीआई के दायरे में लाया जाए तो हम उसमें पूरी तरह से तैयार हैं। एक बार हमारा नकारात्मक रुख भी रहा, लेकिन उसके बाद हमने इलेक्शन कमीशन में आरटीआई के दायरे में आने के लिए अपना सकारात्मक रुख भी जाहिर किया है। जगदीश छोकर साहब इस बात को जानते हैं 2013 में हमारा रुख क्या था और वर्तमान में क्या रुख है। This video is sponsored by WeGuard.